एक वायरल की जो लहर है ना वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल रही है और उसमें एक है मंकी पॉक्स। ये अब खौफ की अलामत बनता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है? बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो लफ्ज़ सुनते हैं मंकी पॉक्स और उनके जहन में आता है कि भाई ये क्या चीज़ है, इससे बचाव कैसा होता है, इसको हम डायग्नोज कैसे करें, क्या सारी चीज़ें। तो माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ज़रा डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि मंकी पॉक्स ये कितना ज़्यादा डेंजरस है, इस वक्त पाकिस्तान में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितना ज़्यादा फैल चुका है, ज़रा आप बता सकते हैं इस हवाले से? जी वालेकुम सलाम, बताने का शुक्रिया। तो एम पॉक्स जैसे नाम इसका थोड़ा चेंज हो गया, पहले मंकी पॉक्स आया था, अब इसको एम पॉक्स कहते हैं। तो ये ओके। जो वायरस है ये तो बुनियादी तौर पे जल्द की बीमारी होती है, और ये इंसान से इंसान फैलती है, क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस हमको जिसके जो आप बारे में पता है वो है जो कि बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान में आए हैं, और ये एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में पकड़े गए हैं। विद इन पाकिस्तान इसके इतने ज़्यादा भी केसेस नहीं हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन के। इनफैक्ट अभी तक मुझको ऐसा पेशेंट नहीं मिला जो जो जिसको पाकिस्तान के अंदर ही बीमारी लगी है। अच्छा, तो अब मुझे वैसे एक बात बताइए, मैं सोच रही थी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो मंकी पॉक्स है और लाइक इसी तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो वायरल और कई सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और स्पेशली एक केस जिसमें 18 साल लड़की को रिसेंटली एयरपोर्ट से ही मुंतकिल कर दिया गया। ये इसकी मेन वजह क्या है? लाइक आपने कहा कि ये फैल गया, लेकिन कोई रीज़न तो होता है ना कि इसकी वजह से फैला। लाइक टाइफाइड होता है तो कहते हैं जी लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स की वजह से आगे आगे फैल रहा है। ये मंकी पॉक्स का मेन रीज़न क्या है? पानी है, हवा है, क्या है? तो ये जो बीमारी है ये छूने से लगती है, टच से लगती है। यानी कि अगर ये जो धब्बे होते हैं इसको कोई छू ले, हवा से भी फैलती है, मगर क्लोज कॉन्टैक्ट से। ये कोविड या चिकन पॉक्स इस तरह की बीमारी नहीं है कि ये दूर तक फैले। लोगों को करीब रहने की जरूरत पड़ती है इसको फैलने से। दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी है तो पुरानी। एम पॉक्स जो है ये 1970s में हमको मिली थी, मगर ये पिछले कुछ सालों से दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसके कई वजूहत हैं। कुछ वजह तो ये है कि जो पुरानी एक वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स वाली, जो कि बहुत सारे लोगों को लगी थी, वो अब लोगों को नहीं लगती, वो वाली बीमारी खत्म हो गई। मगर उस वैक्सीन से इस बीमारी की भी बचाव होता था, जिस वजह से अब ये थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, खाकम बदन अगर किसी को ये चीज़ हो जाती है, सो द पीपल विल बी लाइक थिंकिंग कि भाई क्या करें, सबसे पहले रश करें हॉस्पिटल में। माइंड यू आजकल हॉस्पिटल्स वैसे ही डेंगू, चिकनगुनिया एंड वायरल्स की वजह से वो ईआर भी उनकी ऑक्यूपेंसी फुल चल रही है। तो व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट? बिल्कुल सही। एंड आई थिंक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आपको पता इसके अलामात क्या है, आपको या पता या कैसे लगे या कि आपको ये बीमारी है। बिल्कुल। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि शुरू के दिनों में बुखार होता है जो कि 2 से 3 4 दिन में बेहतर हो जाता है, और फिर ये जिसम पे दाने निकलते हैं, और ये दाने पहले धब्बे जैसे होते हैं, फिर एक दाना सा बनता है, फिर उसमें पानी आता है, और फिर वो उस पर खुरन निकल आती है, बिल्कुल जैसे चिकन पॉक्स जैसे होता है। अगर आपको बुखार के साथ इस तरह से दाने हैं तो बेहतर है कि आप हॉस्पिटल की तरफ रुजू कर लें। मगर अमूमन तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती कि आपको इमरजेंसी जाने की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन क्लिनिक के अंदर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है। इसके अंदर अमात की शरह निस्बतन कम होती है, डिपेंडिंग है कौन सा वाला स्ट्रेन या कौन सा वाला वेरिएंट से है। अब पाकिस्तान में जितने भी हमारे पास केसेस आए वो निस्बतन माइल्ड वाले या जो जो हल्की बीमारी वाले हैं वो वाले आए हैं। दूसरी चीज़, इन दानों में दर्द तकलीफ होती है, तो अगेन क्लिनिक जाके आप इसका बर वक्त आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं और फिर इसका इलाज हो सकता है। ओके। वैसे आलमी इदारे बराए सेहत ने पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दी जाने वाली मंकी पॉक्स की जो ये पहली वैक्सीन के मशरूत इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, यानी 50-50 कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो क्या आप समझते हैं कि जो आजमाइशी वैक्सीन होगी तो इस वैक्सीन के ज़रिए हमें कुछ हेल्प मिल जाएगी? तो देखिए, इसके अंदर ये है कि ये जो बीमारी है ये अगेन कोविड जैसे इतनी तेज़ी से नहीं फैलती। इस वजह से हम ये रिकमेंड नहीं करते कि सब ये वैक्सीन लें। अमूमन वैक्सीन उन लोगों के लिए जिनके अंदर इसके लगने का खतरा बड़ा हो। एंड खतरा जो है वो एक तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ है। दूसरा, चूंकि ये करीब कॉन्टैक्ट से लगता है तो ये जिनसी ताल्लुकात से भी फैल सकता है। इस वजह से जिन लोगों के अंदर इसका रेट ज़्यादा है तो उन लोगों के अंदर ये वैक्सीन देते हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि पिछली दफ़ा की तरह पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीन करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ कुछ मखसूस लोग ही हैं जिनको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। वो मखसूस लोग कौन हो सकते हैं? जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी उनको लगवाने चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा कि ये वो मखसूस लोग हैं जिनको ये वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है?
जी, तो इसमें एटलीस्ट अच्छी बात ये है कि वो जब वैक्सीन अगर हमारे पास आती है तो वो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि किन-किन को ज़रूरत है। मगर जनरली फ़िलहाल जो पहली वेव जो वैक्सीन की होगी मोर देन लाइकली ये उन लोगों के लिए होगी जो कि एमपॉक्स के साथ काम करते हैं। यानी कि या फिर लेबोरेटरी के अंदर या फिर अस्पतालों के अंदर। ओके डॉक्टर फैसल, अब ये चीज़ें तो ऑब्वियसली जिनको मैं इम्पोर्टेड बीमारी कहता हूँ ना, अगर कोई पोर्ट से आ रहा है चीज़ें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि दीगर भी जो हैं इस वक्त जो ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही हैं, डेंगू ने, चिकनगुनिया ने, अब प्रॉब्लम यह है कि डेंगू चिकनगुनिया फील सो सेम कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्या डेंगू क्या चिकनगुनिया, इसके साथ दीगर बीमारियां भी जो हैं। तो इस वक्त ये जो लहर एक आई है, हम देख रहे हैं कि हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। वी बीन टॉकिंग के क्यों होती है, क्या होती है, बट आई वुड लाइक टू फोकस के भाई ये लहर जो है हर साल इसकी शिद्दत में इजाफा, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? तो इसमें ये है कि ये जो हमारी कुछ बीमारियां हैं जो कि जैसे आपने इम्पोर्टेड नहीं लोकल जो बीमारियां हैं, ये इसके अपने सीजन होते हैं एंड चूंकि अब सितंबर में आ गए तो सितंबर के अंदर हमारा अभी जो सीजन है वो मलेरिया का थोड़ा सा कम होना, दबाव कम होगा और डेंगू और चिकनगुनिया थोड़ा सा बढ़ेगा। डेंगू चिकनगुनिया दोनों एक ही मच्छर से फैलते हैं, इस वजह से मुंह में दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ये अक्टूबर में अब डेंगू अपना पीक लेगा। कुछ साल ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ बीमारियां ज़्यादा शिद्दत से आती हैं। डेंगू की बहुत अच्छी एग्जांपल है, कुछ साल बहुत ही ज़्यादा डेंगू आता है, कुछ साल डेंगू थोड़ा कम होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट फैल रहा है आजकल। मगर बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो सीज़न अभी शुरू है हमारा, ये मच्छरों वाला सीज़न है, तो इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका भी हम कभी कभार देख लेते हैं इसके सीज़न के अंदर। और जैसे जैसे सीज़न कम होगा तो फिर ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वाली सीज़न शुरू हो जाएगा जो कि हमारा विंटर का सीज़न होता है। एंड जस्ट वन मोर थिंग, आई नो अगेन दैट मे बी यू आर नॉट द अप्रोप्रिएट गाय टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट इस लहर में तेज़ी या हर साल इस लहर में ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का होना, सर ये तो सिर्फ एक लहर की बात नहीं, डज दिस डिपेंड्स ऑन हमारे इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स भी हैं। जैसे हम शहर कराची में, हमें पता है हम कितने पुरफ़िज़ा मकाम पे रहते हैं, हर तरफ सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात हैं, तो और सड़कों पे जितनी प्लास्टिड हमारी रोड है, कोई धूल धुआं मट्टी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे अवामिल एक वायरल की लहर को मज़ीद मजबूत बनाने में कितना जो है वो किरदार अदा करते हैं? बिल्कुल सही। एंड ये नॉट जस्ट वायरल मगर दूसरे जरासीम आल्सो, बिल्कुल। एंड ये तो हमको ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि जहाँ पे हम रह रहे हैं हमको अपने प्रोटेक्शन कैसे करनी है। एंड इसके अंदर अभी तो हमने ये वायरल की बात की, मगर इससे कुछ महीने पहले टाइफॉइड, डायरिया उसका सीजन था, एंड उससे कुछ पहले चिकन पॉक्स। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे जैसे जिस मौसम में उस को एहतियात करना ज़रूरी है। एंड कुछ चीज़ें में कंट्रोल है, कुछ में नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।